आज हम लोग परक सेट 2 मैथ का बनाएंगे। पहला नंबर सवाल है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 120। एलसीएम लेना है हमको। 2 छक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 15 3 5। तो ये कैसे आ गया? ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हम आंसर से टैली कराएंगे। तो पहला ऑप्शन देख रहा है, ये है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। पहला ही आंसर मिल गया हमको, तो ये आंसर हो गया इसका पहला। दूसरा में 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 आया ही नहीं है, एक ही बार 3 आया है। और सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 7 है और 13 है, तो 7 और 13 तो हमारा आया ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन मेरा हो गया पहले का आंसर। दूसरा नंबर 12 15 और 21 का HCF क्या है? तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 4 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7। अब देख रहे हैं इसमें हमारा कॉमन क्या है, तो कॉमन यही मिला मेरा, तो HCF हो गया 3। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन संख्या अपरिमेय है? तो हम लोग पढ़ाने के क्रम में यही बताते हैं कि रूट की कोई भी संख्या अगर मिल जाती है तो वो अपरिमेय हो जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि रूट 9 है, उसके बाद रूट 25 है, फिर रूट 20 है और फिर रूट 49 है। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का 5 होता है। इसको अगर हमको लिखना होगा तो 5 गुना 4 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया, फिर ये रूट में आ गया और ये इसका हो गया 7। तो जो संख्या रूट में आ गया जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते वही मेरा अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा हो गया अंडर रूट 20 जो है वो अपरिमेय संख्या। पहले का ऑप्शन था। एक ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ है, यह क्वेश्चन नंबर 4 में है। y बराबर p ऑफ x के रूप में एक ग्राफ दिया है और इसमें शून्यक का संख्या मांग रहा है। p ऑफ x एक बहुपद है और उसका शून्यक का संख्या मांग रहा है। ये x हो गया, ओरिजिन हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया और ये ग्राफ है। तो शून्यक की संख्या कैसे निकालेंगे? सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे और x एक्सिस को जो कर्व, जो वक्र जो है, जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा, छुएगा, वही उसका शून्यक का संख्या है। तो एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, दो जगह छू रहा है, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगी बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आपका ए। पांचवा नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। तो जब भी शून्यक निकाला जाएगा तो जो द्विघात बहुपद रहता है, जो भी हमको दिया रहेगा द्विघात बहुपद, उसको शून्य के बराबर कर देंगे। द्विघात बहुपद मेरा दिया हुआ है x² - 3 बराबर 0, यानी x² बराबर -3 उधर चला गया तो +3 हो गया, मतलब 3।
अब यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना है। x बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर जब भी हटेगा तो यहाँ प्लस और माइनस हम लोग दोनों चीज लिखेंगे, तो ये हो गया √3। यानी ये जो x का मान, दो मान आया, एक प्लस √3 आया और दूसरा माइनस √3 आया। यानी इस द्विघात बहुपद का शून्यक जो होगा वो प्रश्न के रूप में है। अगर वैल्यू पूछता तो +3 और -3, तो बोल रहा है कि दोनों समान है, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। छठा नंबर सवाल, रैखिक युग्म से लेकर सवाल है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा कब? तो इसके लिए हम 3 केस बता रहे हैं आपको। पहला नंबर केस 1 क्या होगा, तो केस 1 में अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो इस स्थिति में हमको केवल एक हल होगा, या इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। केस नंबर 2, दूसरा परिस्थिति आ सकता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर ऐसा आता है तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल, कहने का मतलब अनंत हल। और केस नंबर 3, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं, तब इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये युग्म रेखा का कंडीशन है 3। तब प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसका अनंत हल होगा। तो अनंत हल कब होगा? जब तीनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर नंबर बी। रैखिक युग्म से पर आधारित एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, और इसीलिए इसके तीनों केस को जानना जरूरी होगा। अनंत हल कब होता है? जब तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होता है। अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, और कोई हल नहीं निकलेगा जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर होगा परंतु c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। सातवां नंबर, सातवां नंबर प्रश्न है
निम्न में के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x 5y बराबर 9 और kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। तो असंगत है मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं kx प्लस 10y माइनस 15 बराबर 0। तब अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम? तो ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको कर दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका तुलना इसके साथ कर दिए और इसका तुलना हम लोग इसके साथ कर दिए। तो a1 का मान क्या है? a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर माइनस 9, a2 बराबर a और b2 बराबर 10, c2 बराबर माइनस 15। तो असंगत के लिए हो गया a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। 8 बटा k यहां से वैल्यू लेके आएंगे बराबर b1 का मान 5, b2 का मान 10, 5 एकम 5, 5 गुना 10 यानी k इंटू 1 बराबर 8 गुना 2 बराबर 16। तो k का मान क्या आ गया? 16। आंसर हो गया बी। आठ नंबर सवाल है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। बोल रहा है कि x और y का क्या मान होगा? तो इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। देख रहे हैं कि यहाँ y का वैल्यू प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देते हैं हम 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये वाला इसमें जोड़ेंगे इसको, प्लस x माइनस वाई बराबर लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे। 14 प्लस 4 इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। एक प्लस वाई में दूसरा माइनस वाई, x और x जोड़े 2x हो गया, 2x बराबर 18 यानी x बराबर 18 बटा 2 कट गया 9 आ गया, यानी x बराबर 9 आ गया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दें। x प्लस वाई बराबर 14, 9 प्लस 4, 9 प्लस वाई वाई बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5, तो वाई बराबर 5। x का मान 9, y बराबर 5। ऑप्शन मिला लें हम लोग, तो डी वाला आंसर आपका सही। नौ नंबर, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए जरूरी है
कि हमको जो भी रिजल्ट आए वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आए। अगर इस रूप का आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर इस रूप का नहीं आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल करके देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, x माइनस 3 बराबर x² माइनस 7, x² माइनस 3x इज इक्वल टू x² माइनस 7। इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो ये तो कट गया। माइनस 3x बराबर माइनस 7, x का वैल्यू निकल गया ये 7/3, तो ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस 5x, x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x² माइनस 5x। यहां भी x² कट गया, यहां भी x का वैल्यू आ रहा है, जबकि इस रूप का समीकरण मेरा आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण मेरा नहीं होगा। ये हल आ गया इसका, 2x प्लस 5x बराबर -1, 7x बराबर -1, x का वैल्यू आ गया ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है x प्लस सी नंबर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 इम्प्लाइज x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6 इम्प्लाइज x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2x कट गया, x² प्लस 7 बराबर 0 इम्प्लाइज x² बराबर -7। ये हो गया आपका x² प्लस 7 बराबर 0। तो ये जो समीकरण है इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर जब तुलना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, यानी a के जगह 1 आ गया, b नहीं है, यहाँ b बराबर है 0, यानी ये एक द्विघात समीकरण को इंडिकेट करता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन था x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ x² कट गया, x² के रूप का है आया ही नहीं है, तो यहाँ x का वैल्यू मिलेगा सिर्फ तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब द्विघात समीकरण मेरा कौन सा है? आंसर नंबर सी है। दस नंबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण है। इसका विविधकर बोल रहा है, तो विविधकर को हम लोग d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये सूत्र है विविधकर का। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में वही है कि इसका विविधकर क्या होगा, तो पहला नंबर ऑप्शन है d बराबर b² माइनस 4ac। 11 नंबर प्रश्न जो है